Hello aspirants, I welcome you all on the YouTube channel of Analyst IAS। तो रिसेंटली नगोर्नो कराबाख कॉन्फ्लिक्ट जो है ये अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच का कॉन्फ्लिक्ट है जो काफ़ी सालों से है। ये इंपॉर्टेंट है एंड इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा भारत के ऊपर। इसके अलावा कुछ टर्म्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि व्हाट इज दिस यनार दाग। देन अगेन वन टर्म इज देयर दैट इज अतेश गाह। सो ये एक जगह है, this is Ateshka. We'll see about it. So after that we'll be discussing our today's prelims and the mains practice question. इसका भारत में इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, भारत का स्टैंड क्या है, दोनों कंट्रीज के साथ क्या रिलेशंस हैं, वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो भारत के वहाँ पर हैं जो हैम्पर हो सकते हैं। देन वील डिस्कस द क्वेश्चन। सो वील स्टार्ट विद वाई न्यूज़। सो जो कॉन्फ्लिक्ट है आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में नगोरो काराबाख रीजन में ये फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। ये जो भारत की कनेक्टिविटी है इस रीजन में इसको हैम्पर कर सकता है। अब ये जो रीजन है नगोर्नो काराबाख रीजन, ये एक सेल्फ डिक्लेयर्ड रिपब्लिक है, लेकिन अजरबैजान इसको ऑफिशियली अपना मानता है कि ऑफिशियली हमारा है, बट स्टिल क्योंकि इसमें आर्मेनियन लोगों की जनसंख्या ज्यादा है, इसमें आर्मेनियन और मुस्लिम्स लोग हैं, तो एक एथनिक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसमें के अंदर। अब आर्मेनिया इसको सपोर्ट करता है बट ऑफिशियली ये नहीं मानता है कि ये एक रिपब्लिक है। सो ऑफिशियली इसका डिक्लेरेशन नहीं है, बट स्टिल आर्मेनिया सपोर्ट करता है बिकॉज यहाँ आर्मेनियंस हैं। अब इसके अलावा एक ये रीजन और है विच इज द नाक्शिवान रीजन। ये कॉन्फ्लिक्ट में नहीं है बट दिस इज द एक्सक्लेव ऑफ अजरबैजान। एक्सक्लेव एक ऐसा रीजन होता है जो कि स्टेट के बाउंड्रीज के बाहर अलग से होता है। तो ये यहाँ बीच में ये पूरा आर्मेनिया का रीजन है, बट यहाँ पे जो रीजन है ये अजरबैजान का है। सो दिस इज द एक्सक्लेव अजरबैजान। ये थोड़ा सा उस एरिया के बारे में है, यहाँ आप देख सकते हैं दिस इज द कैस्पियन सी। विल डिस्कस अबाउट दीज थिंग्स एज वेल लेटर। सो ये कॉन्फ्लिक्ट है क्या, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको आर्मेनियंस अर्चक कहते हैं बेसिकली। ये एक लैंडलॉक माउंटेनियस एरिया है जो काउकासस रीजन जो है, काउकासस माउंटेन्स बेसिकली इस एरिया में इस तरीके से जाते हैं। यहाँ ग्रेटर है, यहाँ लेसर है, वील फर्दर सी दिस। तो काउकासस रीजन में ये होता है, ब्लैक सी और कैस्पियन के बीच में है। इंटरनेशनली इसको अजरबैजान का पार्ट माना जाता है, लेकिन जो इनहैबिटेंट्स हैं ये प्रीडोमिनेंटली आर्मेनियंस हैं। अब इनकी अपनी गवर्नमेंट है जो कि आर्मेनिया इनको सपोर्ट करता है, लेकिन ऑफिशियली नहीं मानता आर्मेनिया कि ये कोई दूसरी कंट्री है। या सो हिस्ट्री की अगर हम बात करेंगे तो हिस्टोरिकली जो ये रीजन था, ये अजरबैजान जो सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक था इसका पार्ट था। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट तब आया जब 1991 में सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ। जैसे ही वो कोलैप्स हुआ 1991 में इस रीजन ने कहा कि अब हम इंडिपेंडेंट हैं, और इसमें एक्चुअली वॉर हुई थी आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में, जहां आर्मेनिया का एक अपर हैंड था वॉर में। 1994 में रशिया ने ब्रोकर किया इसको, और यहां पे एक सीज फायर लागू किया गया जिसको बिश्केक प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। इसके अलावा यहां मैड्रिड प्रिंसिपल्स भी अप्लाइड है। दिस इज द मैड्रिड प्रिंसिपल्स। सो मैड्रिड प्रिंसिपल्स एक्चुअली ये जो है ये इस एरिया को डीमिलिटराइज करते हैं। ये जो बीच का एरिया है दिस इज द डीमिलिटराइज जोन। सो अकॉर्डिंग टू दिस मैड्रिड प्रिंसिपल्स एंड देन देयर आर बिश्केक प्रोटोकॉल्स। ये सीज फायर की प्रोटोकॉल है। नाउ 2020 में अजरबैजान ने कंट्रोल ले लिया टेरिटरी का जो आसपास की थी इस रीजन के। देन दिसंबर 2022 में एक लाचिन कॉरिडोर था जिसको अजरबैजान ने ब्लॉक कर दिया। वो ब्लॉक होने के बाद इस रीजन में एसेंशियल गुड्स जो थे उनके शॉर्टेज होने लगे। अगेन दिस ईयर इन द सितंबर 2023 अजरबैजान ने एक एंटी टेररिस्ट ऑफेंसिव इनिशिएटिव लॉन्च किया और ये क्लेम किया कि जो पूरा प्रोविंस है ये फिलहाल उसके पूरे कंट्रोल में है। देन इंडिया का ऐसा क्या स्टैंड है, तो इंडिया की कोई स्पेसिफिक पॉलिसी नहीं है साउथ काउकासस रीजन के लिए, जैसे ना ही नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है बिकॉज इट्स नॉट आवर नेबर, देन नीदर इट इज इन द ईस्ट। सो ऐसी कोई पॉलिसी वहां पे नहीं है। इंडिया ये बिलीव करता है कि जो एकलौता सॉल्यूशन यहाँ हो सकता है वो डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन या डायलॉग्स के थ्रू ही हो सकता है। आर्मेनिया के साथ भारत के क्या रिलेशंस है, तो भारत और आर्मेनिया ने एक ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन की थी एंड कॉपरेशन इन द दिसंबर 1995। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग अगर इस रीजन में ये जो है ये आर्मेनिया की टेरिटरी बनता है तो ये इंडिया जो है वो अजरबैजान को कोई भी मिलिट्री सपोर्ट नहीं देगा। ये एक फ्रेंडशिप का ट्रीटी है। आर्मेनिया जो है वो ओपनली सपोर्ट करता है भारत को कश्मीर के इशू पे, जबकि जो अजरबैजान है ये पाकिस्तान का सपोर्ट करता है। अजरबैजान के साथ अगर हम बात पाएंगे तो कोई खास रिलेशंस नहीं है, लेकिन इंडिया जो है वो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का एक पार्ट है, जो कि एक मल्टी मॉडल शिप है, रेलवे नेटवर्क है, रोड रूट है, जो भारत, ईरान, अफगानिस्तान,
अजरबैजान से होता हुआ रशिया, सेंट्रल एशिया और यूरोप से ज्वाइन करेगा। इसमें जो इन्वेस्टमेंट और इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट्स हैं ऑयल फील्ड्स में, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के प्रोजेक्ट्स हैं अजरबैजान में, और गेल के भी हैं इसमें, जो कि हम देख रहे हैं जो लिक्विड गैस आती है, नेचुरल गैस, सो इसकी पॉसिबिलिटीज के लिए कॉपरेशन इसमें चल रहा है। सो ओएनजीसी और गेल के यहाँ प्रोजेक्ट्स हैं। अजरबैजान जो है वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका भारत एक पार्ट है, इसका डायलॉग पार्टनर भी है। अब इसका भारत पे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है? तो जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, ये मल्टी मॉडल कॉरिडोर है जो यहां से शुरू होता है। बिकॉज हम पाकिस्तान के थ्रू यूरोप में नहीं जा सकते हैं, यहां से पाकिस्तान का ब्लॉकेज है, इसीलिए बहुत क्रूशियल है ये वाला रूट हमारे लिए। तो अगर यहां कुछ भी इंपैक्ट होता है कैस्पियन सी के अराउंड या इस रीजन से, बिकॉज ये पास करता है, तो उसका सीधा सीधा असर भारत पर आ सकता है, क्योंकि हम यूरोप से कनेक्ट होना चाहते हैं। सो ये एक प्रॉब्लम है। ये एक स्टैंडर्ड रूट है बट ये नया रूट है, सो ये यहीं से पास हो रहा है, इसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। देन इंपैक्ट में बात करेंगे तो ये जो कॉरिडोर है, इसमें अर्मेनिया, अजरबैजान दोनों ही इसके मेंबर हैं, और इंडिया इज वेरी कीन टू डेवलप इट। इंडिया अर्मेनिया का जो प्रपोजल है कि ईरान का जो चाबहार पोर्ट है उसको इसमें इंक्लूड कर लिया जाए, ये इसको सपोर्ट करता है। ये इंडिया और टर्की को कनेक्ट करता है, एंड दैट इज थ्रू द बाकू तिबिलिसी कारास पैसेंजर। ये एक बेसिकली रेल लिंक होगा जिसके थ्रू ये कनेक्ट करेगा। ओएनजीसी इंडिया के इन्वेस्टमेंट्स हैं ऑयल फील्ड में अजरबैजान में। गेल भी एक्सप्लोर कर रहा है पॉसिबिलिटीज होने की, अगर वहां लिक्विड नेचुरल गैस मिलती है तो। सो ये जो परसिस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट अगर इस रीजन में होता है तो ये भारत की स्ट्रैटेजिक, इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट सभी के को हैम्पर करेगा। सो दिस इज द केस। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, अगर हम इसके बारे में देखें तो अजरबैजान को जो कैपिटल है दैट इज द बाकू, इट इज सिचुएटेड इन द कैस्पियन सी। अर्मेनिया का जो कैपिटल है दैट इज द येरेवन, एंड यहां पे लेक सीवेन, ये एक सीवान जो है ये इसका इंपॉर्टेंट लेक है। प्लस ये जो नदी आप देख रहे हैं अजरबैजान के थ्रू जो फ्लो होती है, दिस इज द रिवर कारू। सो ये कुछ चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। अल्टीमेटली ड्रेन्स इन द कैस्पियन सी, एंड दिस इज द एक्सक्लेव ऑफ द अजरबैजान। ये आप देख सकते हैं, दिस इज पेंटेड इन द सेम रीजन, और ये जो रीजन है ये अजरबैजान ने क्लेम कर रखा है। सो ये एक कॉन्फ्लिक्ट का रीजन है। दिस इज अबाउट द रीजन। ये कुछ इसकी नियर बाय कंट्रीज आप देख सकते हैं। अजरबैजान के नियर आपको रशिया है, जॉर्जिया है, अर्मेनिया है, ईरान है। अर्मेनिया के अलोंग यू हैव जॉर्जिया, यू हैव टर्की, ईरान, अजरबैजान। सो दिस इज इट। नाउ अगर हम जियोग्राफिकल रीजन की बात करेंगे तो यहां पे ग्रेटर काउकासस रीजन है, यहां लेसर काउकासस रीजन है। ये देख सकते हैं, ये मैक्सिमम रीजन जो है वो अर्मेनिया के अराउंड है। यहां पे लेक सीवान था, एंड दैट इज वाई अर्मेनिया एक मेजरली माउंटेनियस कंट्री है मैक्सिमम। और ये आप देख सकते हैं कि अजरबैजान का जो वाला इलाका है, यहां से कूरा रिवर, सॉरी इट्स नॉट कारू, इट्स कूरा रिवर, इट इज कूरा रिवर। सो ओके, इट्स कूरा रिवर, इट्स नॉट कारू। सो ये रिवर यहां से पास होती है। देन एक जगह है जिसको यनारदाग कहा जाता है। यनारदाग अजरबैजान में जो बाकू रीजन है, इस रीजन के अराउंड ये है। सो ये अराउंड 65 ईयर्स से इस तरीके की नेचुरल आग है जो जल रही है, एंड दैट इज वाई इस रीजन को या अजरबैजान को लैंड ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता है, बिकॉज ऑफ दिस यनारदाग। सो इट इज सिचुएटेड इन द अजरबैजान। नाउ नेक्स्ट जो आता है वो आता है अतेशगाह। अतेशगाह बेसिकली एक टेंपल है जो कि आपका सिख, हिंदुइज्म और ज़ोरोएस्ट्रियन तीनों के लिए जरूरी है, और यहां पे देवनागरी और गुरु लिपि दोनों में ही इंस्क्रिप्शंस मौजूद हैं। सो दिस इज इट, दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द अजरबैजान। नाउ वी हैव अ प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ नेबर ऑफ द अर्मेनियन? Georgia, Azerbaijan, Turkey or Russia? You can type down in the comment section relative is correct or not. Then we have a mains practice question. So what is Nagorno-Karabakh conflict? How can it affect India's interest in the region? So this was about today's video and session. I hope you understood it well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Nalista for better preparation.